गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? बहुत सारे के सारे बहुत ही अच्छे होंगे। और मॉर्निंग के बज के 8 पति देव जस्ट गए। मैंने कहा चलो मैं भी ब्रश व्रश करके अपना काम धाम शुरू कर लेती हूँ। यहाँ भी ये देखें, आज मैंने निकाला है बहुत बड़ा बेचारा। तो आज मैंने धोबी घाट खोला हुआ है क्योंकि पापा का भी कपड़ा गंदा हो गया था, इनका भी कपड़ा गंदा हो गया था। तो मैंने कहा चलो मशीन में डाल देती हूँ, उसके बाद आराम से चला दूँगी। तो जो आएगी वो निचोड़ के डाल देंगे क्योंकि मैं इतना भारी उठा नहीं पाऊँगी। संगम मौसम आका अच्छा है यहाँ का। तो भाई मैं हो चुकी हूँ नहा धो कर के बिल्कुल ही रेडी। क्या कहीं जाना तो है नहीं, पर ठंडी है आज, ठंड लग रहा है। मैं सब चलो पूजा वूजा करो, उसके बाद बनाऊंगी खाना वाना, दिखाऊंगी सब आपको। आज का ब्लॉग बने रहना के साथ। सुबह मैं आ जाती हूँ यहाँ पूजा रूम साफ़ करके भगवान जी को सबसे पहले चढ़ाती हूँ जल, क्योंकि मैं मंदिर जा नहीं पाती। तो मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो यहीं पे जल चढ़ा लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे देखना ना, शिव माला से कुछ मांगा और फिर उसके बाद उसको जपना शुरू कर दिया। कहते जो मांगो विश पूरी होती, अब पता नहीं। उसके बाद जपने के बाद मैंने शुरू कर दिया पढ़ना। फिर उसके बाद मैंने बोला ना, आज मैंने पूरा धोबी घाट खोला हुआ है। तो मतलब पापा का कपड़ा, भैया का चादर, इनका ये वो जितना कपड़ा था मैं एक बार में ही सारा का सारा लेकर के बैठ गई। मैंने कहा आज सबका कपड़ा धो देती हूँ। तो यहाँ पे वापस से निकालना डालना निकालना डालना, आज मतलब मेरा 12-1 बजे तक यही चला। इवन शाम में भी यही चल रहा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। किचन में आती हूँ, दीदी के लिए चाय गर्म करती हूँ। एक तरफ मैंने सोचा कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो दाल चढ़ाती थी, पर बच्चे स्कूल नहीं गए तो कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो खाना तो बनाना ही है, लगे हाथ धीरे धीरे खाना भी बनाते रहते। क्योंकि होता है ना कि किसी का क्या ही इंतज़ार करना, जब कोई काम आपको करना होता है। तो सेम मैं तो कभी किसी भी कंडीशन में कितनी बीमार रहूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ती तभी मेरे से नहीं हो पाता है। लेकिन उसमें भी ऐसा होता है कि मुझे उठना ही उठना पड़ता है अपने बेड पर से। तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ें मैं अभी चाय बना रही, दीदी को दे दी। फिर मैंने सोचा पापा भी आने वाले हैं तो उनको बनाती है। एक तरफ सूरन निकाल के रखा। तो मतलब सुबह का चोचला इतना ज़्यादा हो जाता है मेरे घर पे ना कि पूछो। तो कुछ में से बोल रही थी कि कौन सूरन दिया है, कौन सूरन दिया, पता नहीं वो किसका नाम लिया, तो मुझे पता नहीं था। एक तरफ मैं वो सब काम कर रही थी और इधर चाय उबल रहा था। उसके बाद तो यहाँ पे देखो हम बना रहे हैं सूरन की सब्ज़ी। भाई साहब, तो सूरन की सब्ज़ी ना मेरे हाथ की लगभग घर में हम सबको पसंद आने लगी। मैं पहले बनाना नहीं जानती थी, बट अब इसको अच्छे से फ्राई वगैरह करके बनाती ना तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। फिर जैसे ही ये फ्राई होने के लिए छोड़ देती ना, तो मैं कहा कि अब मैं भी कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि बज गए थे शायद 8:45। तो ठंड का मौसम चल रहा है, घुघरी ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता। कहीं यूपी बिहार वालों की तो ये फेवरेट होती है ठंडी में, घुघरी निमोना, है ना। बहुत जगह सलोनी बोला जाता है। मैंने कहा थोड़ा सा भाई मैं भी खा पी लूँ, क्योंकि अब मुझे ना थोड़े थोड़े चक्कर आ रहे थे। क्योंकि मेरा अब लास्ट महीना यानी अब केवल 10 डेज़ लेफ्ट है मेरे ऑपरेशन को। तो इसमें इंसान बैठ जाता है, बेड रेस्ट करता है, बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर चाय पीते पीते मैंने उठाया प्याज। मैंने प्याज कट कर लिया। आप लोग को लगता है कि मतलब सच में मतलब इतना काम कोई कैसे कर लेता है, लेकिन जब जिम्मेदारियां सर पे पड़ती हैं तो सारा का सारा काम आपको खुद ब खुद करना पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ पर ना प्याज मैं इसलिए कट कर रही हूँ, जो अभी मैंने फ्राई करने के लिए रखा हुआ है ना, क्या बोलते हैं उसको, सूरन, उसी के लिए प्याज कट कर रही थी। मैंने कहा जब तक बैठी हूँ, जब तक उधर सूरन फ्राई हो रहा है, एक पे दाल हो रहा है, तब तक यहाँ पे मैं प्याज ही कट कर लेती हूँ। मैं अपना कुछ काम ही इजी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बैठ के आराम से मैं 3-4 प्याज लेकर के बैठ गई। उसके बाद ना देखना, उसके बाद मम्मी आ जाती हैं। तो यहाँ पर मेरा ये ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मैं फ्राई कर रही थी। और यहाँ पर बनाया था मैंने मटर चूड़ा सुबह। तो ठंडा हो गया, तो ठंडा हो जाता है ना वो अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने कहा कि चलो अच्छा इसको भी गर्म कर देती हूँ। फिर वापस से इसको भी गर्म किया। फिर यहाँ पे लग गई मसाले बनाने में, उसके सूरन की सब्ज़ी के, आप यहाँ क्या बोलते हैं। तो ये बस ना मेरे को कुछ करना नहीं था, बस मसाला उलट पलट क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से इसको फ्राई कर दिया था। फ्राई करने पर इसका जो काटने वाला रहता है वो भी चला जाता है।
फिर वापस से आ गई मेरे घर में पकौड़ी की बारी। तो ये देखो मैंने पकौड़ी बनाई। मैंने कहा यार बहुत ज़्यादा तेल हो जा रहा है, तो इसके बाद बल्कि चिल्ला बना लेते हैं। यहाँ पे निकाल दिया मैंने बाबू का नाश्ता कि भाई जाओ खाओ। फिर अब आती है पापा की बारी। पापा ने बोला था मैं भी मटर चूड़ा ही खाऊंगा, लेकिन मटर चूड़ा मैंने बनाया नहीं था। तो मैंने कहा चलो पापा को दे देती हूँ बना के। वापस से चूड़ा भूज के घुघरी तो मैंने सबके लिए बनाया था कि बच्चे भी जाएंगे तो लंच वगैरह लेकर के जाएंगे। रुको मम्मा निकाल दी मिनट। फिर देखो फिर बन रहा है पापा का चिल्ला। एक तरफ पापा का चिल्ला और एक तरफ मम्मी के लिए मैंने नाश्ता निकाला कि सुबह उन्होंने नाश्ता किया था, चिल्ला नहीं खाया था, बस 3 पकौड़ियाँ ही खाई थी। तो हमने कहा चलो मम्मी को भी देती हूँ तब तक, और फिर पापा को भी जब तक आएंगे, पापा जब तक पूजा करके आएंगे तब तक ये अच्छे से हो भी जाएगा। क्योंकि ना मुझे ना ये चिल्ला विल्ला बनाने आता नहीं है, पता नहीं क्यों। अभी तक मैं सबसे ज़्यादा अगर कुछ नहीं सीख पाई तो यही चीज़ नहीं सीख पाई। फिर भैया दोपहर में पापा से मैंने पूछा क्या खाएंगे। पापा ने कहा निमोना चावल बना दो। तो 12:45 बजे के लगभग मुझे था कि चलो चावल दालें सभी लोग खा लेंगे, बट पापा का जब देखा मन तो दाल काफ़ी बनाया था मैंने, सबके लिए बनाया था, मूड नहीं था निमोना बनाने का। तो पापा ने कहा अच्छा बना दो थोड़ा। तो मैंने कहा सभी लोग निमोना खाते हैं, प्रेम से खाते, ठंडी के दिन में ये चलता भी है। तो भैया 12:45 बजे फिर आई, निमोना बनाई, फिर चावल डाली, क्योंकि पापा मम्मी दूसरा चावल खाते हैं, हम लोग दूसरा चावल खाते हैं। उन लोग को नया चावल पसंद आता है, हम लोग को नया चावल उतना पसंद आता नहीं है। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने पापा के लिए निकाला, मम्मी के लिए निकाला, शुभ के लिए निकाला, फिर उसके बाद अपने भी खाई। फिर आपको क्या लग रहा है मेरा काम ख़त्म हो गया? नहीं बाबा नहीं, इतना जल्दी मेरा काम ख़त्म होता ही नहीं है, कभी नहीं ख़त्म होता है। मैं कितने बजे भी उठ जाऊँ, लेकिन 1:30-2 बजे से पहले आज तक मैं कभी बेड पे गई ही नहीं हूँ अपने। इस कंडीशन में भी मेरा यही हाल है। तो यहाँ पे पापा ने निकाल दिया हमने खाना अच्छे से, घी वगैरह डाल कर। तो अभी बज गए हैं दोपहर के 2। तो अभी जस्ट पापा लोग को खाना खिला के फ्री हुई हूँ। अभी डिमांड बाकी है। हाँ क्या बना रही हो बताओ। अंडा चावल। किसके लिए? तुम्हारे लिए। मेरे दोस्त के लिए? दोस्त के लिए नहीं। क्यों? तो पति जी का डिमांड बाकी है कि मेरे लिए अंडा चावल बना देना। तो मैंने कहा अब मैं बैठने की हिम्मत में तो हूँ नहीं, इससे अच्छा मैं बना यहीं पे ला करके थोड़ा लेटी रहूँगी और बना भी लूँगी। तो भैया ये होता है, आप कितने बजे भी सुबह बेड छोड़ दो, आपको 2 बजे के पहले राहत नहीं मिलनी है। तो चलो यही रहता है हमारा डेली का रूटीन। बट मैं जब तक डिलीवरी रूम में नहीं जाऊँगी तब तक ब्लॉग बनाती हूँ। क्या? डैडी के लिए, तुम्हारे लिए भी। चलिए तब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।